ओके। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल बॉन्ड। ठीक है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअल में बॉन्ड का मतलब क्या होता है। एक बार बॉन्ड का मतलब हम लोग को समझ में आ गया तो इंटरनेशनल बॉन्ड समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड अगर आप ऐसे जनरल इंग्लिश में देखोगे तो बॉन्ड का मतलब होता है एक रिलेशन टाइप में, बोलते हैं ना उसका, वो दोनों का बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, सब बोलते हैं। तो उसी तरीके से बॉन्ड है। तो यहाँ पे अगर आप कॉमर्स फाइनेंस फील्ड में अगर बॉन्ड को लेंगे तो बॉन्ड का मतलब होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ लोन। एक लोन होता है जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को देता है। तो बॉन्ड इन फाइनेंस टर्म इज़ नथिंग बट इट इज़ अ लोन गिवन बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी, बॉन्ड को बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है द बॉन्ड इज़ नथिंग बट ए लोन बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच में लोन जो होता है, दिया जाता है, लिया जाता है, उसको बोलते हैं बॉन्ड। फिर दूसरा बोला गया है, अब इसको थोड़ा इलाबरेट किया गया है कि बॉन्ड होता क्या एक्चुअल में। तो बॉन्ड इज़ अ लोन इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ मेड बाय द लेंडर इन्वेस्टर टू ए बोरोवर। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करेगी? शेयर इश्यू करेगी। तो शेयर इश्यू करने पे उसको समझो इतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उसको पैसे की ज़रूरत है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो क्या करेगी कि भाई बैंक से लोन लेगी, बैंक वाला भी उसको नया इतना पैसा नहीं देगा। तो वो क्या करेगी, सेम फॉर्मेट में जो बैंक से लोन लेती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स टाइप में, कि भाई पब्लिक को जाके बोलेगी कि आप मुझे पैसा दो, नॉट एज ए शेयर कैपिटल, लेकिन आपके इस पैसे को हम लोग शेयर कैपिटल नहीं समझेंगे, हम इसको हम लोग समझेंगे इट इज़ लाइक ए लोन। और ये लोन का हम लोग एक एग्रीमेंट बना लेंगे। वो एग्रीमेंट के हिसाब से फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितना इंटरेस्ट देना है, कितने टाइम के बाद पैसा रिटर्न करना है। तो सेम वे में जैसे शेयर इशू किया था, वैसे ही कंपनी बॉन्ड इशू करती है इन ऑर्डर टू बोरो मनी, मनी को बोरो करने के लिए। तो शेयर कैपिटल में भी बोरो करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? शेयर कैपिटल में आप बोरो कर लेते पैसा तो फिक्स नहीं होता है कि कितना डिविडेंड देना है। अगर इक्विटी शेयर की बात करूं मैं, इक्विटी शेयर में फिक्स नहीं है कि कितना डिविडेंड दूं, और ये भी फिक्स नहीं है इक्विटी शेयर में कि आपको जो पैसा आपने लगाया वो रिटर्न भी मिलने वाला है। लेकिन बॉन्ड में ऐसा क्या होता है? ऐसा नहीं है। बॉन्ड में आपको बता दिया जाएगा कि हर साल आपको इतना पैसा मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे, और 10 साल के बाद आपको वापस जो पैसा आपने डाला था वो सब रिटर्न आएगा। तो बॉन्ड और लोन में क्या डिफरेंस है? दोनों में कंपनी इश्यू करता है और कंपनी उससे पैसा लेता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन शेयर जब बेचा जाता है तो जो जिसको शेयर बेचा जाता है वो कंपनी का ओनर बन जाता है, जिसको बॉन्ड बेचा जाता है वो कंपनी का क्रेडिटर बन जाता है। क्रेडिटर मतलब जो हम लोग को पैसा दे रहा है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। दोनों से पैसा ही मिलने वाला है, कंपनी को दोनों से पैसा ही मिलेगा, लेकिन एक पैसे से एक जन ओनर बनेगा और बॉन्ड से जो पैसा मिलेगा उसमें सामने वाला क्रेडिटर बनेगा। ये दोनों में डिफरेंस है। शेयर्स में आपको डिविडेंड देना है, कितना देना है, नहीं देना है, वो फिक्स नहीं होता है, लेकिन बॉन्ड में आपको फिक्स करना पड़ता है कि कितना इंटरेस्ट देना है। शेयर कैपिटल में फिक्स नहीं होता है कि आपको पैसा जो सामने वाले ने आपके कंपनी में डाला है वो पैसा आप उसको रिटर्न करोगे कि नहीं करोगे, लेकिन बॉन्ड में वो फिक्स होता है कि 5 साल 10 साल के बाद वो पैसा आपको रिटर्न करना है। ये बेसिक डिफरेंस है। समझ में आया मीनिंग बॉन्ड का? फिर देखो बोला है टिपिकली बॉन्ड्स आर इशूड बाय कंपनीज। कौन कौन इशू करता है इसको? एक तो कंपनीज करती है, गवर्नमेंट करती है, एक्सेट्रा, टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, भाई बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उनसे लिए पैसा चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे? तो बॉन्ड इशू करती है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। जैसे एक ऐसे ही मतलब नोशनल है, काल्पनिक टाइप में। अभी काल्पनिक नहीं, जैसे ये अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि गवर्नमेंट बोल रही है कि अपना इंडिया से लेके लंदन तक आप है ना बाय बस ट्रेवल कर सकोगे, बाय बस। और कितना दिन लगेगा उसके लिए? 70 दिन लगेगा, 70।
अब बाय बस से ट्रेवल करेंगे तो ऐसा तो नहीं है पानी में चल के जाएगी बस, उसके लिए सड़क चाहिए। अब सड़क बनाने के लिए आप समझो कि इंडिया से लेके लंदन तक सड़क बनाने के लिए, और बीच में कितनी कंट्रीज आएंगी, वो सब के बीच से निकाल के वो सड़क बनाना है। उस सड़क बनाने के लिए पैसा चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बैंक वाले से कितना भी लोन मांगो वो इतना पैसा थोड़ी दे देगा, वो तो अरबों खरबों में जाएगा, राइट, बहुत करोड़ों में जाएगा। बैंक से लिया 100-200 करोड़ 500 करोड़, इससे ज़्यादा थोड़ी। लेकिन इसमें तो एन नंबर ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज़ लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसके लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, क्या करेगी, बॉन्ड इश्यू करेगी। क्या करेगी, बॉन्ड, जिससे क्या होगा कि जितनी भी पब्लिक होगी, कोई ज़्यादा खरीदेगा कोई कम खरीदेगा, ऐसे टाइप में जितना भी पैसा गवर्नमेंट को ज़रूरत होगा वो बॉन्ड के तौर पे वो पैसे को रिकवर कर लेगी और उससे फिर अपना वो प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगी। तो इस तरीके से बॉन्ड इश्यू किया जाता है। आया ना समझ में बॉन्ड का मतलब? अब देखो, अब बॉन्ड के बारे में बता दिया, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे होगा। तो इंटरनेशनल बॉन्ड इज ए डेट ऑब्लिगेशन, लोन ऑब्लिगेशन होता है, इशूड इन डोमेस्टिक कंट्री। डोमेस्टिक कंट्री मतलब अभी एग्जांपल के तौर पे अभी मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया को पकड़ो, इंडिया में इंटरनेशनल बॉन्ड को इश्यू किया जाता है बाय ए फॉरेन एंटिटी। तो कौन इश्यू करेगा? इंडिया वाला नहीं, बाहर वाला इश्यू करेगा। अगर इंडिया वाला करेगा तो वो तो डोमेस्टिक बॉन्ड हो गया ना, आया कि नहीं समझ में? तो जो कंट्री में आप बॉन्ड इश्यू कर रहे हो तो वो कंट्री की कंपनी नहीं होनी चाहिए, कोई बाहर की होगी तब वो इंटरनेशनल बॉन्ड होगा। वहाँ की कंपनी होगी तो डोमेस्टिक बॉन्ड हो जाएगा। तो जनरली इट इज़ डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी, वो फॉरेन करेंसी में मिलता है बॉन्ड, क्योंकि बाहर वाले इश्यू करेंगे तो वो तो फॉरेन करेंसी में ही करेंगे ना, इंडियन रुपये में नहीं करेंगे। तो इंटरनेशनल बॉन्ड का मतलब ये होता है। फिर देखो आगे, इंटरनेशनल बॉन्ड आर सिमिलर टू अदर बॉन्ड, जैसे दूसरे बॉन्ड होते हैं ना वैसे ही इंटरनेशनल बॉन्ड भी होते हैं इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट। तो जैसे डोमेस्टिक बॉन्ड में बोला था कि भाई मेरे को रोड बनाना है तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड करके बॉन्ड आता है, वो बॉन्ड के तहत आपने पैसा बॉन्ड इशू किया तो वो बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल के बाद इसको पैसा रिटर्न मिलेगा। तो यही सब टर्म्स एंड कंडीशन डोमेस्टिक बॉन्ड में भी रहता है, यही सब टर्म्स एंड कंडीशन इंटरनेशनल बॉन्ड में भी रहता है। तो ये सब थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया व्हाट इज़ एन इंटरनेशनल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग ने बॉन्ड देखा, बॉन्ड इज़ नथिंग बट ए लोन, लोन लिया जाता है, जनरली कंपनी लेती है, गवर्नमेंट लेती है अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए, और ये बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ रहता है इसलिए बॉन्ड इशू करते हैं। वरना वही काम आपका शेयर इशू करके और लोन लेके भी कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बॉन्ड इशू किया जाता है। आया समझ में? अब देखो आगे, बॉन्ड मार्केट, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। अब जैसे आप लोग भाजी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो जहाँ सब्जी खरीदा वो सब्जी मार्केट, फिश खरीदने गए, मच्छी खरीदने गए, मच्छी मार्केट, है कि नहीं? वैसे ही इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट, तो जहाँ पे इंटरनेशनल बॉन्ड को खरीदा बेचा जाता है दैट इज़ योर इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। तो जहाँ पे इंटरनेशनल बॉन्ड को खरीदा बेचा जाता है उसको इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट कहा जाता है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये किधर है? तो ये कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा फिक्स प्लेस आप नहीं बोल सकते कि ये इधर ही होगा, कहीं पे भी होगा। अगर इंडिया में बाहर वाले ने इशू किया तो इंडिया में इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो गया, इंडिया वाले ने चाइना में जाके इशू कर दिया तो चाइना में इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट हो गया। मतलब जहाँ पे इसका डीलिंग किया जाता है वो मार्केट बन गया उसका इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। समझ में आया? तो इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट इज़ नथिंग बट इज़ अ प्लेस वेयर बॉन्ड्स आर बॉट एंड सोल्ड। फिर बोला है इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट पर्टिकुलरली हेल्प्स, मदद करता है, किसको मदद करता है? प्राइवेट सेक्टर कंपनी टू रेज मनी आउटसाइड देयर डोमेस्टिक बाउंड्रीज। तो जैसे इंडिया वाली कंपनी है उसको बहुत पैसा चाहिए तो इंडिया में उतना पैसा नहीं मिल रहा है तो वो इंटरनेशनल बॉन्ड इशू करेगी मनी रेज करने के लिए, मनी को मतलब उसको जितने पैसे की ज़रूरत है उतना वो पैसा बाहर वालों से रिकवर रेज करेगी। तो इंटरनेशनल बॉन्ड जनरली हेल्प करता है प्राइवेट कंपनीज़ को जिनको पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो मेजर पार्टिसिपेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉन्ड्स आर, कौन कौन इसमें ज़्यादातर पार्टिसिपेट करता है? तो मेनली कौन करेगा? कंपनीज करेगी, गवर्नमेंट करेगी क्योंकि गवर्नमेंट को भी बहुत काम रहता है। तो सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे रहेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं तो वो एक इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर गवर्नमेंट्स हो गई, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, ट्रेडर्स एंड लास्ट में इंडिविजुअल्स।
तो सबसे पहले बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आते हैं, गवर्नमेंट्स आती है, उसके बाद हम छोटे मोटे इंडिविजुअल है जो हम लोग खरीदते हैं। आपके लिए बेस्ट है, अगर आपने टैक्स में पढ़ा होगा कि टैक्स में एक सेक्शन है 54EC, जिसके अंदर बोला जाता है कि आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करके 2 बॉन्ड्स हैं। मतलब अगर आपको डिडक्शन चाहिए तो ये 2 बॉन्ड में गवर्नमेंट ने बोला है कि आप इन्वेस्ट करो, तो हम आपके कैपिटल गेन जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से माइनस करने देंगे। तो ये 2 मेन फेमस आपके इंडिया में बॉन्ड है। एक होता है NHAI, नाम याद रखना, कुछ और ज़्यादा मत करो। एक NHAI होता है और एक होता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल बॉन्ड का मतलब, और फिर मैंने बताया इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। यहाँ तक सब समझ में आया क्या हुआ? यस और नो? ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स। देखो, टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल बॉन्ड। ओके, अब इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स है, टाइप्स है, लेकिन यहाँ पे 3 टाइप में डिवाइड किया है। एक होता है यूरो बॉन्ड्स, दूसरा होता है ग्लोबल बॉन्ड्स, और तीसरा होता है फॉरेन बॉन्ड्स। ओके, तो पहला यूरो बॉन्ड्स, सेकंड ग्लोबल बॉन्ड्स, और तीसरा फॉरेन बॉन्ड्स। अब यूरो बॉन्ड को तो आप छोड़ दो, ग्लोबल बोलेंगे तो सर वो भी इंटरनेशनली हो गया, फॉरेन बोलेंगे तो बोले सर वो भी तो इंटरनेशनली हो गया। है सब वही, क्योंकि इसका टाइप्स है ना, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, इसके थोड़े से प्रोसेस अलग है, इसका थोड़ा सा थिन लाइन का डिफरेंस है। वो क्या है हम लोग देखते हैं। सबसे पहला यूरो बॉन्ड। अगर आपने मेरा पहले वीडियो देखा होगा उसमें मैंने बताया था यूरो करेंसी मार्केट, ये है ना, एक किया था ना यूरो करेंसी मार्केट। तो यूरो का नाम सुनते तो बच्चे क्या सोचते हैं, यूरो बोले तो यूरोपियन कंट्रीज आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी कंट्री से हट के कहीं और करेंगे तो वो यूरो टाइप में काउंट हो जाता है, दैट इज़ यूरो। तो यूरो बॉन्ड्स देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, आर नॉट डिनोमिनेटेड इन यूरो करेंसी। मतलब जनरली नहीं होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यूरो करेंसी में ही होना चाहिए। यूरो बॉन्ड इज एन इंटरनेशनल बॉन्ड ऑफन इशूड इन ए करेंसी दैट इज नॉट द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द इशूअर। तो जब यूरो बॉन्ड इशू किया जाता है तो वो उस करेंसी में इशू किया जाता है जो उसकी डोमेस्टिक करेंसी ना हो। मतलब इंडिया वाला अगर बॉन्ड इशू करेगा तो इंडियन रुपये में नहीं करेगा, कुछ और करेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया, देखो, ए चाइनीज कंपनी दैट इशू बॉन्ड इन जापान डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। अब चाइनीज़ में चाइनीज़ युआन करके करेंसी चलता है, वहाँ का अलग है। जापान में येन चलता है, अगर आपको पता होगा तो, है ना। तो चाइना भी अलग है करेंसी, जापान भी अलग है, और US डॉलर ही अलग है। तो चाइना वाला जापान में बॉन्ड इश्यू कर रहा है डॉलर का, तो दैट इज कॉल्ड यूरो बॉन्ड। तो इश्यू करने वाला चाइना है, तो चाइना का करेंसी अलग है। इश्यू कहाँ किया? जापान में किया। जापान का करेंसी अलग है, लेकिन किस करेंसी में किया? डॉलर में की, तो उसको बोलते हैं यूरो बॉन्ड। समझ में आया डिफरेंस? अब ये तीनों का आप एग्जाम्पल देखेंगे ना तो आपको फिर क्लियर पता चलेगा कि एक्चुअल में बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो देखो अभी सेकंड बोला गया है ग्लोबल बॉन्ड्स। अब ग्लोबल बॉन्ड्स क्या होता है? तो ग्लोबल बॉन्ड्स आर इंटरनेशनल बॉन्ड इशूड बाय, यहाँ पे बॉन्ड वर्ड नहीं मिसिंग है, इशूड बाय फॉरेन कंपनी। ध्यान से सुनना, कौन इशू करता है? फॉरेन कंपनी करता है, इन डिफरेंट करेंसी अदर देन डोमेस्टिक करेंसी एंड इज ऑल्सो बीइंग इशूड इन द डोमेस्टिक मार्केट। मतलब इंडिया वाला बॉन्ड इश्यू करता है, नहीं इंडिया मत बोलो, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है फॉरेन कंपनी, बॉन्ड कौन इश्यू कर रहा है? फॉरेन कंपनी। तो अभी समझो, चलो एग्जांपल ले लो इंडिया, इंडिया के बाहर फॉरेन में समझो अमेरिका है, अमेरिका वाला इश्यू कर रहा है अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। तो उसका डोमेस्टिक करेंसी कौन सा है? डॉलर है, डॉलर में नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है। और वो सेम बॉन्ड वो अपने कंट्री में भी इश्यू करता है। मतलब यूएस वाला इंडिया में भी इश्यू कर रहा है और यूएस वाला यूएस में भी इश्यू कर रहा है, उसको बोलते हैं ग्लोबल बॉन्ड। देखो एग्जाम्पल पढ़ो, इसमें कन्फ्यूजन होएगा आपको, लेकिन एग्जाम्पल से क्लियर होगा। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, वो बॉन्ड इश्यू करती है डिनोमिनेटेड इन US डॉलर। अब बोलो ऑस्ट्रेलिया का अलग करेंसी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, अब वो इश्यू का कौन सा कर रही है? US डॉलर वाला बॉन्ड इश्यू कर रही है। और सेम ऑफर द बॉन्ड इन बोथ जापान एंड अमेरिका, और दोनों कहाँ पे इश्यू कर रही है? वो
ऑस्ट्रेलिया वाला डॉलर का बॉन्ड इश्यू कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाला डॉलर का बॉन्ड इश्यू कर रहा है, यूएस डॉलर का बॉन्ड इश्यू कर रहा है। कहाँ कहाँ कर रहा है? जापान में भी कर रहा है और अमेरिका में भी कर रहा है। तो जापान में तो डॉलर चलता नहीं, लेकिन अमेरिका में तो चलता है ना। तो ऐसा ग्लोबल बॉन्ड का मतलब होता है वो पूरे ग्लोब में वो चलना चाहिए। अब ये यूरो बॉन्ड, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि इसमें 2 कंट्री इन्वॉल्व है, लेकिन जो करेंसी इन्वॉल्व है वो कोई तीसरे का है। आया समझ में? यूरो बॉन्ड में 2 कंट्री इन्वॉल्व है, लेकिन उसके अंदर जो करेंसी इन्वॉल्व है वो थर्ड कंट्री का है। लेकिन इसमें कैसा है? इसमें 4 आ गया, 4 बोल सकते हैं, 3 बोल सकते हैं। एक कंट्री ए है जो बॉन्ड इश्यू कर रही है बी और सी में, कंट्री ए है जो बॉन्ड इश्यू कर रही है कंट्री बी में भी और कंट्री सी में भी, लेकिन जो करेंसी का बॉन्ड है वो सी का कंट्री का है। आया समझ में? तो ऑस्ट्रेलिया वाला बॉन्ड इश्यू कर रहा है डॉलर का, जापान में भी कर रहा है, अमेरिका में भी कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्लोबल बॉन्ड्स। आया समझ में? तीसरा देखो फॉरेन बॉन्ड्स, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, तो थोड़ा ऐसा लगता है, डाउट आता है, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आएगा। फॉरेन बॉन्ड्स आर बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय फॉरेन कंपनी। सब देखो फॉरेन करेंसी, फॉरेन कंपनी इशू कर रहा है इन डोमेस्टिक करेंसी इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो फॉरेन बॉन्ड जो होता है वो फॉरेन कंपनी इशू करता है, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी में। तो जापान वाला इंडिया में आके इंडियन रुपी का बॉन्ड इशू करेगा, जापान वाला इंडिया में आके इंडियन रुपी का बॉन्ड इशू करेगा, दैट इज कॉल्ड फॉरेन बॉन्ड। जापान वाला इंडिया में आके इंडियन रुपी का भी बॉन्ड इश्यू करेगा और अमेरिका में भी इश्यू करेगा, ग्लोबल बॉन्ड हो गया। यूरो बॉन्ड में चाइना वाला जापान में इश्यू करेगा, लेकिन कोई थर्ड कंट्री का करेंसी के साथ करेगा। देखो एकदम छोटा छोटा डिफरेंस है इसके अंदर। आया समझ में? तो फॉरेन बॉन्ड का मतलब होता है कि वो बॉन्ड जो इश्यू करता है फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक करेंसी में, डोमेस्टिक मार्केट में। तो जापानीज कंपनी इश्यू करेगी डॉलर बॉन्ड किधर? यूएसए में। तो जापान भी अलग है, लेकिन डॉलर का इश्यू कर रही है, और डॉलर किधर का है? यूएस डॉलर यूएसए का है, तो यूएसए में। तो इसका मीनिंग आप अगर देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा बहुत क्लियर होगा। आया समझ में?